तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। भाई एसएससी सीपीओ के मेंस के एनालिसिस के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भाई कोई सेफ़ स्कोर बता दो जिससे हम कोई एक पोस्ट हमको मिल जाए। सबसे ज़्यादा वही भाई परेशान थे जिनके स्कोर प्री में कम है भाई। तो देखो, मैं एक सेफ़ स्कोर आपके लिए लेकर आया हूँ। ये कोई कट ऑफ नहीं है, आप लोग के लिए डिमांड थी इसलिए मैं एक लेकर आया हूँ। और इस बार मैंने पीपीटी बनाकर मैं लाया हूँ जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो भाई आप लोगों के लिए मेहनत की गई है, तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं मिनिमम सेफ स्कोर यानी कि सीआरपीएफ और दूसरा सबसे डिजायरेबल पोस्ट जो होती है सीआईएसएफ, इन दोनों की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि क्या सेफ स्कोर आपको लेकर चलना चाहिए जिससे आपको लास्ट में कट ऑफ वाली वीडियो ना देखनी पड़े। आप जान रहे हैं कि एसएससी सीपीओ मेंस का एग्जाम ये केवल 1 महीने बचा है, 1 महीने से भी कम बचा है भाई। तो ये क्रूशियल मोमेंट है। आप भी जो आप सिर्फ स्कोर देखिएगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर टारगेट करने की कोशिश करिएगा। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को मैंने की पॉइंट्स को इसमें डिस्कस किया, जो अभी आपको देखने को मिलेगा कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है कि क्या क्या फैक्टर्स आपके कट ऑफ को डिसाइड कर सकते हैं। उसको सबको मैंने ध्यान में रखा है कि क्या आपका एग्ज़ाम का लेवल हो सकता है, क्योंकि बिना एग्ज़ाम हुए कट ऑफ बताना संभव नहीं है। तो ये कट ऑफ नहीं है, केवल एक सेफ स्कोर है। इसके अलावा कैंडिडेट्स कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैंडिडेट्स की तैयारी कैसी है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले भाई। तो ये पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। बहुत सारे मेरे भाई जो साउथ से आते हैं, मेरी वीडियो उनको समझ में नहीं आती, हिंदी से मैं बोलता हूँ, तो इसलिए मैं पीपीटी बनाया हूँ ताकि अगर मैं कहीं हिंदी यूज़ करूँ तो आपको पीपीटी में देख कर आप परेशान, मतलब कि आसानी से आपको समझ में आ जाए चीज़ें। तो प्लीज़ भाई एक रिक्वेस्ट है, केवल एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरी मेहनत पसंद आती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा है एसएससी सीपीओ फाइनल सेफ स्कोर एनालिसिस फॉर सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ एसआई। पीपीटी भाई मैंने बनाई है जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, ये वीडियो मैं मतलब कि पीपीटी मैंने बनाई है, इसलिए यहाँ पर आपको मेरी फ़ोटो और मेरा नाम दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं, आपका एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले आपका होता है प्री का एग्ज़ाम, इसके बाद आपका होता है फिज़िकल और फिर आपका होता है मेंस का एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ पर ये इंटरचेंज हो गए हैं। ये चीज़ ये पहले ये दूसरे नंबर पर होता है और ये तीसरे नंबर पर होता है। फिर आपका होता है मेडिकल टेस्ट, फिर आपका होता है पूरा असेसमेंट होता है, इसके बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है भाई। ठीक है, सब लोग इसको जानते ही होंगे। अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग सेफ स्कोर इन एसएससी सीपीओ, इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने डिस्कस की है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेफ स्कोर, परफॉर्मेंस कंपैरिजन, बेंचमार्क ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें आपके काम करनी। अब यहाँ से देखिएगा, पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। देखिए, 84,000 के करीब, 84,000 के करीब मेरे भाई प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, जो आपका पीईटी एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें से 24,190 कैंडिडेट्स ने आपका पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 37,000 के करीब मेरे भाई अब्सेंट हो गए थे, जो कि दे नहीं गए, शायद वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते थे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट्स की, तो आप यहाँ पर देखोगे कि 21,661 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसके अलावा 4 कैंडिडेट्स टेम्प्रोरी अनफिट हो गए आपके इस जो है फिजिकल टेस्ट में भाई। अब जो हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि हम बात करते हैं, तो देखिए 1954 कैंडिडेट्स फीमेल ने आपके इस फिजिकल के एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई किया है। इसके अलावा जो हम मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे 22,236 कैंडिडेट्स ने आपका मेल इस फिजिकल क्वालिफाई किया है। जब हम एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, तो 1800 एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ने फिजिकल के एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनका फिजिकल केवल हाइट चेस्ट वेट होता है, उनको रनिंग वनिंग नहीं करनी होती है। तो अगर ओवरऑल पास परसेंटेज रेशियो देखा जाए, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अप्रॉक्स 30% के करीब जो है जितना प्री क्वालिफाई किए थे उसका 30% ने आपका जो है फिजिकल क्वालिफाई किया है। अगर हम टोटल वैकेंसीज़ की बात करें, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लगभग 5,308 वैकेंसी है भाई। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे यहाँ पे। अब जो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं भाई, आप लोगों के लिए भाई मैंने बहुत मेहनत की है, पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगे, इसलिए इतना दिन लग गया वीडियो लाने में। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब देखिए, मैंने क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखकर सेफ स्कोर का कैलकुलेशन किया है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, देखिए सेफ स्कोर आपका परफॉर्मेंस डेटा जो है उसके बेसिस पे
आप यहाँ देख रहे होगे। दूसरा, एनालाइजिंग रॉ स्कोर फ्रॉम एग्जाम। आप लोगों ने, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूछा था आप कैटेगरी वाइज अपना रॉ स्कोर लिखिएगा, उसको मैंने ध्यान में रखा है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं अप्लाइंग प्रीवियस ईयर डेटा, जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जाती है उसको भी मैंने ध्यान में रखा है। इसके अलावा आप देखिए चौथा फैक्टर क्या मैंने लिया है, इस्टेब्लिशिंग कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर। कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर को मैंने एनालाइज किया है इस चीज़ में, इस वीडियो में। तो भाई आप लोगों के लिए अगर मेहनत हो रही है तो प्लीज़ आप लोग अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगी, तो अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा आप लोग। अब देखिए जो हम आ जाते हैं अपने मेन पीपीटी पे, मेन जो हमारा टारगेट है इस वीडियो का वही है। देखिए सीआरपीएफ सीआईएसएफ के लिए सेफ स्कोर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स इसके बाद आएंगे इसी वीडियो में। देखिए जो हम बात करते हैं आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो जनरल कैटेगरी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की जो हम बात करते हैं भाई, तो अगर आपके लिए मैं पहले सीआरपीएफ की बात करूं तो सीआरपीएफ के लिए आप यहां पर देख रहे होगे 300 से 302 नंबर सीआरपीएफ के लिए जनरल कैटेगरी। अगर आप सीआईएसएफ चाहते हो तो आपको 312 यानी 312 टू 316 मार्क्स आपके होने चाहिए सीआईएसएफ एसआई के लिए, जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स। जब हम वहीं ओबीसी की बात करते हैं भाई, ओबीसी कैटेगरी की, तो 290 मार्क्स थे, 295 मार्क्स तक आपके होने चाहिए सीआरपीएफ एसआई के लिए, जबकि 309 मार्क्स से 312 मार्क्स तक आपके होने चाहिए सीआईएसएफ एसआई के लिए। जो हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं भाई, तो 255 मार्क्स से थ्रू 257 मार्क्स तक होने चाहिए आपको सीआरपीएफ एसआई में बनने के लिए। इसके अलावा 280 से 284 मार्क्स तक आपके होने चाहिए सीआईएसएफ में अगर आप एसआई बनना चाहते हो तो भाई, ठीक है। अब हम एक बार इसको साइड कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए जो हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं भाई, एसटी कैटेगरी में 250 मार्क्स से आपके 255 मार्क्स तक होने चाहिए सीआरपीएफ एसआई बनने के लिए। और अगर हम सीआईएसएफ की बात करें एसटी कैटेगरी से 276 मार्क्स से 279 मार्क्स तक होने चाहिए आपको सीआईएसएफ अगर एसआई बनना चाहते हैं भाई। वही जो हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 293 से 296 तक होने चाहिए आपके सीआरपीएफ एसआई के लिए। इसके अलावा अगर आप सीआईएसएफ में एसआई बनना चाहते हैं तो 308 से 312 मार्क्स तक आपके होने चाहिए भाई। ये रहा डेटा आपके मेल कैंडिडेट्स के लिए अगर आप सीआरपीएफ या फिर सीआईएसएफ में सिलेक्शन चाहते हैं तो भाई। अगर आप लोग नहीं समझ पाए हो तो अगर वीडियो आप लोग फिर से रिवर्स करके देखिएगा। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि फीमेल कैंडिडेट्स का ये डेटा है, और यहाँ पर भी मैंने सीआरपीएफ एसआई और सीआईएसएफ एसआई के लिए अलग अलग चीज़ों को डिफाइन किया है भाई, ठीक है। सबसे पहले हम बात एक बार फिर से, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, क्योंकि मेहनत भाई बहुत लगी है इसमें, इसीलिए इतना टाइम लगा इस वीडियो को लाने में। क्योंकि भाई आसान नहीं है ये सारी चीज़ें करना, और पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें करना और भी नहीं आसान होती है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। जो हम जनरल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, अगर आप सीआरपीएफ में एज अ सब इंस्पेक्टर सर्व करना चाहती हैं तो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 312 से 317। अगर आप सीआईएसएफ में एज अ सब इंस्पेक्टर सर्व करना चाहती हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 320 से 324 मार्क्स। जब हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, तो अगर आप सीआरपीएफ में अगर आप सर्व करना चाहती हैं तो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 305 टू 308 मार्क्स। जबकि सीआईएसएफ में एज अ सब इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहती हैं तो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 312 टू 315 मार्क्स। वही जो हम एससी कैटेगरी पे आते हैं, तो हम बात करते हैं कि अगर आप सीआरपीएफ में एज अ सब इंस्पेक्टर सर्व करना चाहती हैं तो आपको टारगेट जो होना चाहिए 365 टू 368 मार्क्स। जबकि अगर आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 275 टू 278 मार्क्स। देखिए आजकल क्या है कि सीआईएसएफ में सीआरपीएफ में किसी भी आप फोर्स में जाइए, चाहे दिल्ली पुलिस में, एससी एसटी की कट ऑफ ही ज़्यादा जाने लगी, क्योंकि जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया है तब से बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है भाई। जब हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए एज अ सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ 260 टू 265 मार्क्स सीआरपीएफ के लिए, 273 टू 275 मार्क्स सीआईएसएफ में एसआई बनने के लिए। अब ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, सीआरपीएफ में अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए वो 309 टू 312 मार्क्स सीआरपीएफ एसआई के लिए, 316 टू 319 मार्क्स सीआईएसएफ एसआई के लिए। ये है फीमेल के लिए सीआईएसएफ एसआई और सीआरपीएफ एसआई के लिए टारगेट स्कोर, सेफ स्कोर, जिसको अगर आप यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो आपको फिर
कोई भी कट ऑफ की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि जेंडर बेस्ड स्कोर कंपैरिजन मिनिमम कट ऑफ के लिए है। ठीक है, ये मिनिमम कट ऑफ का मतलब क्या है कि चाहे आप मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आप मिनिमम इतना स्कोर कर लेते हैं किसी भी कैटेगरी से आप हो, तो आपको फिर जो है बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कि सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो जाएगा। सीआरपीएफ की सबसे कम कट ऑफ जाती है, तो उसी को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो मेल सेफ स्कोर इधर है, फीमेल सेफ स्कोर इस साइड है। सबसे पहले आप देखिएगा, जब मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 300 से 302 मार्क्स का आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। आप सीआरपीएफ में पक्का आपको जॉब लग जाएगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी से, तो आपका टारगेट 312 टू 317 मार्क्स होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं मेल कैंडिडेट, तो मिनिमम आपको 290 टू 295 तक स्कोर करना ही चाहिए भाई, ताकि कोई रिस्क ना हो। जबकि ओबीसी से अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 305 टू 308 मार्क्स तक आपको स्कोर करना चाहिए। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 255 टू 257 मार्क्स मेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर सीआरपीएफ। जबकि फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ सीआरपीएफ के लिए 265 टू 268 मार्क्स। एसटी कैटेगरी, अगर आप जॉब चाहते हैं आपके सीआरपीएफ में, तो 255 मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए। जो कि फीमेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी 260 टू 265 मार्क्स होने चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लास्ट हम बात करते हैं। अगर आप किसी भी एक पोस्ट पे सिलेक्शन चाहते हैं, यानी कि सीआरपीएफ में कि आपको बस एक जॉब लग जाए इस बार, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आते हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 293 टू 296 मार्क्स। जबकि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपका 309 टू 312 मार्क्स आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। इतना स्कोर अगर आप कर लेते हो तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार ना तो वीडियो देखने की ज़रूरत है, बस आपका इतना स्कोर कर लीजिए। उसके बाद आप आसानी से अपने मेडिकल की तैयारी, बिल्कुल मेडिकल प्री मेडिकल जो भी आपको कराना है आप उसको कराइए भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम आते हैं कि आपका की इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालती हैं, जो आपके मेंस की कट ऑफ या फिर फाइनल कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करेंगी। सबसे पहली बात, पहला क्या है इसमें कि आपका जो है कॉम्पिटिटिवनेस जो है आपकी ऑफ द एग्ज़ाम, क्या कॉम्पिटिटिवनेस है एग्ज़ाम की, सबसे बड़ा फैक्टर ये है। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनका प्रिपरेशन लेवल कैसा है। जैसे कि आप जान रहे हो कि पूरे 6 महीने से ज़्यादा टाइम मिल गए हैं मेंस के एग्ज़ाम के लिए, ये इम्पैक्ट डालेगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपका क्या है, ये रहा एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल। एग्ज़ाम का लेवल कैसा आता है, डिफ़िकल्ट आता है या फिर इजी आता है। अगर दोनों केस में अगर एग्ज़ाम इजी आ गया तो भी मैंने जो सेफ स्कोर बता रहा हूँ वो पलट जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा जाएगी कट ऑफ। अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आ गया तो इससे कम जाएगी। लेकिन मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने वीडियो बना रहा हूँ कि अभी तक जैसा एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है अगर वैसा ही आता है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसीज़, रिजर्वेशन पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये सारी कैटेगरीज होती हैं, तो इसका भी असर पड़ता है। ठीक है, अब जो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखिए इम्पैक्ट ऑफ सेफ स्कोर ऑन रिक्रूटमेंट, इसका क्या असर होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस पर। हेल्प इन सेटिंग अ टारगेट स्कोर, आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी कि आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए इसको सेट करने में। जो फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं उनको इससे थोड़ा गाइडेंस मिलेगी और सिग्निफिकेंस और जो है सेफ स्कोर का थोड़ा सिग्निफिकेंस हो जाता है आपकी तैयारी में। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं समरी ऑफ एसएससी सीपीओ फाइनल सेफ स्कोर, यानी कि इसमें इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या आपसे डिस्कस किया वो सारी चीज़ें हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसको परेशान नहीं होना है इसके लिए। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं भाई, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग ध्यान दीजिएगा, एसएससी सीपीओ के जितने मॉक टेस्ट मैं देता हूँ, ठीक है, उन सारे का जितना भी आपका मेरा स्कोर होता है वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ जो कि इसी चैनल के अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, इसी चैनल पे आप जाएंगे एसएससी सीपीओ मॉक टेस्ट एनालिसिस के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जहाँ पर मैं अपने स्कोर शेयर करता हूँ और उसी कमेंट सेक्शन में आपको जितने भी मेरे भाई हैं अपना स्कोर शेयर करते हैं, वहाँ से कंपटीशन का लेवल पता चलता है कि मैं किस लेवल पर हूँ। वो चीज़ें पता चलती हैं, केवल मुझे ही क्वेश्चन नहीं आ रहे कि और लोगों के स्कोर कैसे चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं, तो वहाँ आप जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइए। 2000 से ज़्यादा मेरे भाई जुड़े हुए हैं, जहाँ पर मैं आपको किसी भी एग्ज़ाम के रिजल्ट, कोई भी पीडीएफ, कोई भी मॉक लाइव होता है, सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट देता हूँ। आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा जहाँ आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, अपने डिस्कशन कर सकते हैं, कोई डाउट हो सारी क्वेरी आप वहाँ पर पूरा कर सकते हैं।
अब भाई सबसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये पीपीटी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा। ये मेहनत मेरी पसंद आई हो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में क्यों ही इतना टाइम नहीं लगा है, मेहनत लगी है इसको। मैंने एआई के ज़रिए इस वीडियो को बनाया है, इस पीपीटी को बनाया है, फिर मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। सेफ स्कोर जो मैंने बताया भाई, उसको आप टारगेट करने की कोशिश करिएगा। देखिए ह्यूमन मेंटालिटी ऐसी होती है कि जो ये सेफ स्कोर जो मैंने बताया है, अगर आप सेफ स्कोर, ये जो देखिए मिनिमम सेफ स्कोर मैंने मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बताया है, अगर आप ये सेफ स्कोर नहीं ला पाते हैं तो आपको ये जाहिर सी बात है कि ये सेफ स्कोर आपको बिल्कुल गलत लगेगा। लेकिन भाई मैं आपको यहाँ खुश करने नहीं आया हूँ, जो रियलिटी है मैं वही बताने आया हूँ, क्योंकि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ने वाली है। 2022 के जरिए बिल्कुल जैसा 2022 में गया था, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि वैसा ही कट ऑफ रहेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ी सी इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा पास हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि टाइम ज़्यादा मिल गया, तो इस सारी चीज़ों का असर पड़ता है। तो इतना आप कोशिश करिएगा, इतना आप स्कोर लेकर आओ। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। इसके अलावा जो भी आपकी राय होगी लिखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।